तो स्टोरी की शुरुआत में हम लोग एक बंदे को भागते हुए देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि उस बंदे के पीछे बहुत सारा लोग था जो कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो लोग बोल रहा था कि उसे पकड़ते ही मार देना। फिर हम लोगों को उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि होता है हमारा एमसी। और गाइज हमारा एमसी का नाम होता है पियो उल। और गाइज हमारा एमसी बताता है कि वो इस सिचुएशन में कैसे आया। हमारा एमसी बताता है कि उसे बचपन में किडनैप कर लिया गया था और उसे एक जगह पे ले आके एसेसिन बनने के लिए ट्रेनिंग दिया गया था। सो गाइस आप लोगों को यहाँ पर लग सकता है कि बाकी मानुआ की तरह इस मानुआ में भी हमारा एमसी को कोई टीचर ने एसेसिन बनने के लिए ट्रेनिंग दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो गाइस मैं आप लोगों को यह बता देता हूँ कि ये मानुआ बाकी मानुआ से थोड़ा डिफरेंट है। हमारा एमसी को एसेसिन बनने का ट्रेनिंग कैसे मिला वो हम आगे जानेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग हमारे एमसी को ढूंढ लेते हैं और हमारा एमसी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब कहानी शिफ्ट होके वहां से पास्ट में चला आता है। तो यहाँ पर हमारा एमसी का पास्ट के बारे में बताया जाएगा। हम लोगों को एक जगह दिखाया जाता है और वहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि था हमारा एमसी। और इस टाइम पे हमारा एमसी का एज था 14 साल। और हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि हमारा एमसी एक ऑर्फन था और उस टाइम पे हमारा एमसी चारों तरफ देख रहा था और घूम रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी के सामने कोई बंदा आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो बंदा हमारा एमसी को देख के थोड़ा स्माइल करता है। उसके बाद अचानक से हमारा एमसी के सामने सब कुछ ब्लैक हो जाता है। फिर हम लोगों को एक बहुत ही डार्कनेस वाली जगह दिखाया जाता है और वहाँ पर हमारा एमसी भी होता है। फिर हमारा एमसी आंखें खोलने के बाद चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी वहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। फिर हमारा एमसी सोचता है कि उसे यहाँ पर क्यों ले आया गया है। एमसी सोचता है कि उसे अगर मारना चाहता होता तो उसे पहले ही मार सकता था, लेकिन उसे इस अंधेरी जगह पे ले आने के पीछे कुछ वजह हो सकती है। फिर हमारा एमसी बहुत कोशिश करता है और अपने हाथ को हिला लेता है और उसे देखने के बाद हमारा एमसी बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि मुझे सरवाइव करना है। अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत जगा के हमारा एमसी सामने की तरफ रेंगते हुए एक वॉल के पास आ जाता है और जैसे ही हमारा एमसी उस पे हाथ रख के खड़ा होने लगता है और हमारा एमसी का हाथ कट जाता है क्योंकि वो रॉक का वॉल था। फिर हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा हमारा एमसी के पास आ जाता है और बोलता है कि तुम इतनी सरवाइव करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और ऐसे ही वो बंदा हमारा एमसी को डीमोटिवेट करने लगता है। और गाइस आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि ये हमारा एमसी का एक हेलुसिनेशन है, हेल्यूसिनेशन। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी उसे बोलता है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। फिर अचानक से हमारा एमसी को होश आ जाता है और वो सोचता है कि शायद से ये एक ड्रीम था। फिर हमारा एमसी वापस से खड़ा होता है और सामने उस वॉल के पास जाता है और उस वॉल पे बहुत सारा ग्रास टाइप कुछ लगा हुआ था। और आप लोगों को पता है तो क्या बोलते हैं इसे बता देना कमेंट में। मैं इसे ग्रास बोल रहा हूँ। तो हमारा एमसी उस ग्रास को खाने लगता है। हमारा एमसी सोचता है कि कोई चीज खाने में इतना बुरा कैसे हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर टेस्ट बहुत ही बेकार है, ये बहुत बोल रहा था हमारा एमसी। और फिर उसे खाने के कुछ देर बाद हमारा एमसी का बॉडी थोड़ा बेटर फील कर रहा था, अच्छा फील कर रहा था। फिर हमारा एमसी सोचता है कि ये टेस्ट में बहुत ही बुरा हो सकता है, लेकिन ये खाने लायक हो सकता है। फिर हमारा एमसी ने उस ग्रास को दबा के पेलने लग गया। फिर खाने के बाद हमारा एमसी चारों तरफ देखने लगता है, मतलब कि एक्सप्लोर करने लगता है। फिर साइड से हमारा एमसी के कान में कोई आवाज आता है और वो उस तरफ देखने के बाद देखता है कि एक आयरन डोर को। फिर हम लोग देखते हैं कि उस डोर के नीचे से थोड़ा सा खाली था और उस खाली जगह से बहुत ही रोशनी आ रहा था। और अचानक से इतना सारा रोशनी आने के वजह से हमारा एमसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि कोई उस जगह से हमारा एमसी को खाना देके जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी जब अपने सामने से हाथ हटाता है और उसके पास खाने की खुशबू आता है। खाने को देखने के बाद हमारा एमसी ने पता लगा लिया होता है कि यहाँ पर और भी लोग हैं। गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हमारा एमसी का माइंड बहुत ही शार्प है, क्योंकि उसने खाना देखते ही पता लगा लिया होता है कि उसकी तरह यहाँ पर और भी लोग हैं। अब हमारा एमसी खाना देखते ही इतना कुछ कैसे पता लगा लिया, मैं उतनी डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगा। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि हमारा एमसी बहुत
बहुत ही चालाक है, वो आप लोगों को वीडियो के आगे में भी देखने को मिलेगा। और फिर हमारा एमसी खाना खा लेता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी को यहाँ पर रहते हुए 4 महीने हो चुके हैं। हमारा एमसी सोचता है कि यहाँ पर रहते हुए अंधेरे में भी मुझे अब थोड़ा दिखाई देने लगा है। मैं सामने किसी चीज को मूव करते हुए देख सकता हूँ। क्या वो इंसेक्ट्स है या फिर सेंटीपीड? हमारा एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक सांप आ जाता है जो कि हमारा एमसी के हाथ पे चिपक जाता है। हमारा एमसी नोटिस करता है कि उसके हाथ पे कुछ चिपका हुआ है। तभी वो सांप हमारा एमसी के हाथ पे बाइट कर लेता है और हमारा एमसी भी दर्द में चीखने लगता है। एमसी सोचता है कि मेरा पूरा बॉडी गर्म होने लग गया है। एमसी सोचता है कि क्या मुझे किसी सांप ने काट लिया है। और कुछ देर बाद ही हम लोग देखते हैं कि कोई खाना दे के जाता है। एमसी खाने को देख के बहुत ही जल्दी जल्दी से खाने लगता है और हम लोग एमसी के पीछे उस सांप को देख पाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी के सामने वो सांप था और हमारा एमसी सोच रहा था कि क्या वो ये चीज है जिसने मुझे काटा था। फिर हमारा एमसी उस सांप की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है और सोचता है कि मैंने बहुत सारे स्ट्रांग लोगों से सुना है कि पॉइजन होने के बाद अगर हम लोग सरवाइव कर लेते हैं तो हम लोगों को पॉइजन रेजिस्टेंस मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही हमारा एमसी उस सांप के सामने अपना हाथ ले जाता है, उस सांप ने फिर से हमारा एमसी के ऊपर बाइट कर लिया था। हम लोग देखते हैं कि वो पॉइजन हमारा एमसी के हाथ में धीरे धीरे करके फैलने लगता है। एमसी दर्द में तो था लेकिन हमारा एमसी खुश भी हो रहा था क्योंकि उसे पॉइजन से रेजिस्टेंस मिलने वाला था। और ये सब करने की वजह से हमारा एमसी को कुछ हद तक पॉइजन से रेजिस्टेंट भी मिल जाता है। और कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी को अंधेरे में कुछ चीज दिखाई भी देने लगता है, यानी कि अब हमारा एमसी को अंधेरे में भी दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक दिन बहुत ही वाइब्रेट हो रहा था और हमारा एमसी सोच रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हमारा एमसी डोर की तरफ देखता है। एमसी को पता चलता है कि दरवाजा खोल दिया गया है और उस डोर को खोलने के बाद हमारा एमसी जा रहा था और उसे साइड पे बहुत सारी रूम्स भी दिखाई देने लगा। फिर जैसे ही हमारा एमसी ने उन रूम को खोला, देखा कि वहां पर कोई मरा हुआ है। एमसी जिस जगह पर था वहां पर जितने भी सारे रूम थे सब रूम के बंदे मर चुके थे, सिर्फ एमसी जिंदा था। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी के सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा आ जाता है, जिसे खोलने के बाद हमारा एमसी देखता है कि वहां पर 2 लोग बैठा हुआ था। हमारा एमसी सामने की तरफ आने लगता है और थोड़ा साइड पे भी देखने लगता है रूम्स पे। एमसी सोचता है कि यहाँ पर भी थोड़ा लोग मरा हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहां पर बैठा हुआ वो लड़के हमारा एमसी से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, और वो अपने और उस खड़े हुए लड़के के बारे में बताता है। जिसे सुनने के बाद हमारा एमसी सोचता है कि ये मेरी तरफ होके बात कर रहा है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि अंधेरे में ये मुझे देख नहीं पा रहा है। फिर हमारा एमसी उन लोगों को अपना नाम बताता है और वो लोग भी एमसी को उसका नाम बताता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग और भी कुछ पूछ पाता उससे पहले ही हमारा एमसी सामने की तरफ जाने लगता है और उन लोगों को भी अपने साथ आने को बोलता है। वो लोग हमारा एमसी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ पर और भी सर्वाइवर्स हो सकता है, तो चलो सामने जाके देखते हैं। तो सामने चलते हुए उन लोगों को बहुत सारा सर्वाइवर्स भी मिलता है और उसके साथ साथ बहुत सारी डेड बॉडीज भी मिलता है। और बहुत सामने आने के बाद वो लोग जैसे ही एक डोर को खोलते हैं, हम लोग देखते हैं कि वहां से बहुत सारी लाइट आने लगता है, जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर जैसे ही वो लोग अपने सामने से हाथ हटाते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो लोगों के सामने एक विलेज था। ऑब्वियसली इस विलेज में कोई भी नहीं होता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड में था। फिर सब लोग उस विलेज के अंदर आ जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि हमारा एमसी भी साइड पे चारों तरफ देखने लगता है। फिर हम लोग देख पाते हैं कि हमारा एमसी को पीछे से कोई बुलाता है और देखते हैं कि वो एक लड़की था। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की हमारा एमसी को अपना नाम बताता है, जिसे सुनने के बाद हमारा एमसी का रिएक्शन कुछ ऐसा था। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की हमारा एमसी का थोड़ा पास आ जाता है और बोलता है कि क्या ये पहले से ही ऐसा था। हमारा एमसी पूछता है कि क्या। वो लड़की बोलता है कि तुम्हारे लाल आंखें। फिर हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या ये बहुत ही लाल है। वो लड़की बोलता है कि नहीं, तुम्हारा आईज तब ग्लो करता है जब तुम किसी लाइट के पास होते हो। जिसे सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा रिलीफ हो जाता है और वो लड़की हमारा एमसी से पूछता है कि तुम इतना क्या सोच रहे हो। और वो लड़की फिर से बोलता है कि तुम बाकी लोगों से डिफरेंट हो। एमसी पूछता है कि क्यों। वो लड़की हमारा एमसी से बोलता है कि
हम सब ही यहाँ पर कंफ्यूज है, लेकिन तुम अकेले ही हो जो ऐसी सिचुएशन में भी काम हो और कुछ सोच पा रहे हो। और हाँ गाइस, मैंने तो आप लोगों को इस लड़की का नाम ही बताना भूल गया। इस लड़की का नाम है ली मिन। तभी वहां पर पहले कि वो दोनों लड़का और लड़की आ जाते हैं, और आने के बाद उस लड़की ने पूछा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीविन ने बोला हम दोनों तो बातें कर रहे थे। और फिर उन चारों ने मिलकर बहुत सारा यहाँ पर बातें किया है, जो कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। उस लड़की ने बताया कि सब लोग यहाँ पर टीम बना रहे हैं, तो हम दोनों भी एक टीम बना रहे हैं, क्यों ना तुम दोनों भी हम लोगों की टीम में ज्वाइन कर लो। यहाँ पर लीमिन तो राजी हो जाता है टीम में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हमारा एमसी राजी नहीं होता है। एमसी डिसाइड करता है कि वो अकेला रहेगा और सब लोगों को दूर से ही देखेगा। और फिर हम लोगों को हर एक ग्रुप्स की लीडर को दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ऊपर से रोशनी आ रहा था। हम लोग देखते हैं कि ऊपर से कोई बास्केट में खाना भेज रहा था। खाने को देख के सब लोग उस पे टूट पड़ रहे थे, लेकिन हर एक टीम की लीडर ने सबको रोक दिया। सब लोग डिसाइड करते हैं कि हर एक टीम में खाना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि उन सब लोगों के बीच में से कोई चल के आने लगता है, जो कि था हमारा एमसी। एमसी बताता है कि वो यहाँ पर अपना खाने की हिस्सा लेने आया है। फिर वहाँ पर एक ग्रुप लीडर ने हमारा एमसी को रोक लिया और बोला कि यहाँ पर हमारे परमिशन के बिना कोई बास्केट से खाना नहीं ले सकता है। इस ग्रुप लीडर का नाम होता है यूम इलजुन। गाइस, इसका सहारा याद रखना, क्योंकि ये आगे चल के हमारा एमसी के हाथ से मरने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी चुपचाप उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और सीधा उसके मुंह को पकड़ लेता है और बोलता है कि अभी अभी तूने जो बोला फिर से बोलना हो। हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी ने उसके मुंह को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसने कुछ बोल ही नहीं पाया। हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी ने उसकी एक आंख फोड़ दिया होता है, और साइड पे कुछ लोग हमारे एमसी को देखते हुए शॉक हो रहा था और कुछ लोग डर भी रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की सामने आके हमारा एमसी को उसे छोड़ देने को बोलता है। एमसी बोलता है क्यों? वो लड़की बोलता है कि क्योंकि वो मर सकता है। फिर हमारा एमसी पीछे मुड़ के बोलता है कि फिर मेरा खाने का क्या? वो लड़की बोलता है कि तुम अपने खाने को ले सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। फिर एमसी उसे छोड़ देता है और फिर वो लड़का हमारा एमसी को गाली देने लगता है। फिर एमसी उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देख पाते हैं कि विलेज में लोग खाना खा रहे थे, और विलेज के बाहर दूर बैठ के हमारा एमसी उन लोगों को देख रहा था और अपना खाना खा रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की हमारा एमसी के पास आ जाता है। गाइस, मैंने शायद आप लोगों को इस लड़की के नाम बताना भूल गया, सो आई एम सॉरी। इस लड़की का नाम है सोयूल। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी और सोयूल बातें करने लगता है। उसके बाद हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि यहाँ पर जितने भी लीडर है इन सब में से सोयूल सबसे काबिल है, और तो और ये यहाँ पर चीज़ों को हैंडल करने में भी अच्छा है। फिर हम लोग देखते हैं कि कोई बोलता है खाना आ रहा है। वो बास्केट नीचे आने के बाद सब लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि इस बार ऊपर से खाना बहुत ही कम भेजा गया था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी उसे देखने के बाद बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ होता है और अपने मन में बोलता है कि ये शुरू हो गया है। तो स्टोरी उसके बाद कंटिन्यू होती है। एक दिन हम लोग देखते हैं कि विलेज में कोई एक बंदे को मार देता है। सब लोग उस मरे हुए बंदे को देख रहे थे, और हमारा एमसी भी उन लोगों को दूर से देख रहा था। एमसी मन में सोच रहा था कि ये तो बस शुरुआत है। फिर हम लोग देखते हैं कि हर रोज किसी ना किसी का लाश मिलता है सबको। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को हमारा एमसी को दिखाया जाता है। हमारा एमसी वॉल पे लगा हुआ वही चीज खा रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी जहाँ पर रहता है उधर से कोई आ रहा था, और हमारा एमसी भी नोटिस कर लिया होता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। फिर हम लोगों को उन बंदे को दिखाया जाता है। दरअसल गैस, ये लोग वही लोग होते हैं जो इतने दिन से लोगों को मार रहा था। और गैस, क्या आप लोग इस बंदे को पहचाने? ये वही होता है जिसकी हमारा एमसी ने आंख फोड़ दिया था। और चलते चलते उन लोगों में से एक बंदा बहुत ही डर जाता है और सबसे बोलता है कि उसे शायद किसी सांप ने काट लिया है। गाइस, मुझे यहाँ पर थोड़ा हंसी आ गया था, क्योंकि ये लोग हमारे एमसी को मारने आए थे और खुद ही मर जा रहे हैं। सांप के काटने की वजह से वो बंदा तो मर जाता है, लेकिन वहां पर तभी हमारा एमसी आ जाता है। हमारा एमसी यहाँ पर आते साथ ही एक बंदे को पीछे ले जाता है खींच के। फिर वो दोनों थोड़ा अलर्ट हो जाता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी पीछे से और एक बंदे को पकड़ लेता है। वो लाल बाल वाला बंदा हमारा एमसी को उसे छोड़ देने को बोलता है,
हमारा एमसी सोचता है कि अगर मैं इसे मार दिया तो मैं एक मर्डरर बन जाऊंगा। हमारा एमसी फिर से सोचता है कि लेकिन एक न एक दिन मुझे किसी को तो मारना ही पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे एमसी ने उस बंदे को मार दिया होता है। फिर वो लाल बालों वाला बंदा हमारा एमसी को गाली देने लग जाता है। गैस मुझे इसका नाम याद नहीं है, अगर तुम लोगों को याद है तो कमेंट में बताओ। हम लोग देखते हैं कि उस बंदे ने हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हमारा एमसी भी सभी अटैक्स को इजीली डॉज कर रहा था। और डॉज करते करते अचानक से हमारा एमसी उसके सामने से गायब हो जाता है। फिर अचानक से हमारा एमसी उसके पीछे आ जाता है और बोलता है इस बार आंखों से काम नहीं बनेगा, यानी कि हमारा एमसी उसकी जान लेने की धमकी दे रहा था। जो सुनने के बाद वो डर जाता है और हमारा एमसी से थोड़ा दूर आ जाता है और हमारा एमसी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर वो लाल बालों वाला बंदा हमारा एमसी को रुकने को बोलता है और उसे एक ऑफर देता है। वो बोलता है कि क्यों ना हम दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, तो फिर हम दोनों बहुत ही आगे जा सकते हैं। और हमारा एमसी ऑब्वियसली उसे मना ही करेगा। उसे मना करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे एमसी ने उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। फिर हमारा एमसी वहां से जा रहा था और बोल रहा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम बहुत ही वीक हो। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सभी ग्रुप लीडर्स को पता चल चुका होता है कि यूं मिलजुल का पूरा ग्रुप मर चुका है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि प्यूल ने अकेले ही 4 बंदों को मार दिया, तो फिर वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। और सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हमारे एमसी से पंगे नहीं लेंगे। फिर हम लोगों को एक और ग्रुप लीडर को दिखाया जाता है। गैस मुझे इसका भी नाम याद नहीं है क्योंकि ये आगे चल के वैसे भी मरने ही वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उस ग्रुप लीडर के पास कोई आ जाता है और बोलता है कि उसने सोयुल के ग्रुप के 2 लड़कियों को आलू खाते हुए देखा है। फिर वो ग्रुप लीडर बोलता है कि क्या तुम श्योर हो तुमने जो देखा है? फिर हम लोग देखते हैं कि सब लोग उसे देखने चले जाते हैं। दरअसल गाइस आप लोगों को याद है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। लास्ट पार्ट के एंड में मैंने बताया था कि ऊपर से दिन भर दिन बहुत ही कम अमाउंट में खाना भेजा जा रहा है, तो सोयुल के ग्रुप के पास शायद एक्स्ट्रा खाना है, वही ये लोग चेक करने जा रहे हैं। और आने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो लोग सच में आलू खा रहे थे, जिसे देखने के बाद उनकी ग्रुप के लीडर सोचता है कि क्या एक आलू के लिए हम लोगों को ये सब करना चाहिए। उनकी ग्रुप के लीडर कुछ भी बोल पाता। हम लोग देखते हैं कि सभी लोग उस आलू को देख के उनसे छीनने के लिए बीस्ट की तरह उनकी तरफ जाने लगता है। हम लोग देखते हैं कि वो उनके लीडर शॉक होके वहां पर खड़ा था। लीडर को ये सब अजीब लग रहा था। हम लोग देखते हैं कि सोयुल के ग्रुप मेंबर्स भागते हुए अपने मुंह से व्हिसल बजाता है और हम लोग देखते हैं कि साइड से लोग आके उन लोगों को मारना शुरू कर दिया था। और तब जाके उनकी लीडर को समझ आया था कि ये एक ट्रप था, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुका था। हम लोग देखते हैं कि सोयुल के ग्रुप के मेंबर्स ने उन सभी को घेर लिया था। फिर हम लोग देखते हैं कि सोयुल आता है और बोलता है कि लगता है अब सभी को इक्वली खाना मिलेगा, मतलब कि सोयुल यहाँ पर सबको मारने वाला था। और सोयुल को देखने के बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने आप को थोड़ा सा शांत करता है और बोलता है कि तुम मुझे मार दो लेकिन तुम मेरे ग्रुप की मेंबर को सबको छोड़ दो। लेकिन सोयुल राजी नहीं होता है और बोलता है कि सबको मार देने को। और फिर सोयुल वहां से थोड़ा दूर चला आता है और वो ऊपर देखता है कि हमारा एमसी एक छत के ऊपर बैठा हुआ था। हमारा एमसी उन सभी को देख रहा था और हमारा एमसी यहाँ पर बहुत कुछ सोचता है, जो कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारा एमसी सोचता है कि यहाँ पर उन लोगों को ऐसे ले आने की बजाय शायद से ऐसे सीन बनने के लिए हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पर बहुत सारे हंसते हुए लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है। तो वो लोग यहाँ पर बहुत ही खुश था क्योंकि उनके अलावा यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं था। सीधे शब्दों में बोलूँ तो अब सबको इनफ खाना मिलेगा। लेकिन वहाँ पर एक बंदा था जो खुश नहीं था, जो कि था लीमिन। लीमिन सबको देखते हुए सोच रहा था कि ये लोग किसी को मारने के बाद इतने खुशी से कैसे रह सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि खाने का टाइम हो गया था और ऊपर से रोशनी आ रहा था। सबको लगता है कि ऊपर से खाना भेजने वाला था। फिर सोयुल साइड में हमारा एमसी की तरफ देखता है। हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी बहुत ही टेंशन में था और सोयुल भी सोच रहा था कि इसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है। हम लोग देखते हैं कि सोयुल के साइड पे खड़ा हुआ लड़का भी थोड़ा शॉक हो गया था एक चीज को देखकर। फिर सोयुल भी उस तरफ देखता है। हम लोग देखते हैं कि ऊपर से इस बार खाना नहीं, कुछ मास्क पहने हुए लोग आ रहा था और वो लोग यहाँ पर आते ही सबको मारना शुरू कर दिया था। सो गाइस लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखे थे कि कुछ मास्क पहने हुए बंदे नीचे आके सबको मारने शुरू कर दिया था और हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी भी मार खा रहा था। हमारा एमसी सोचता है कि मुझे फाइट बैक करना नहीं चाहिए। हमारा एमसी ये इसलिए सोचता है क्योंकि हमारा एमसी अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब करना नहीं चाहता था। गाइस मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ, हमारा एमसी का नाम है प्यूल। उसके बाद प्यूल सामने की तरफ देखता है कि 3 बंदे खड़े हुआ था। हम लोग देखते हैं कि उन 3 बंदों में से एक बंदा सबको रोकने को बोलता है अपने हाथ के इशारे से
और फिर उन लोगों ने मारना बंद कर दिया था सबको। फिर वो बंदा अपने बारे में बताता है कि वो फर्स्ट स्वॉर्ड है। वो बंदा बताता है कि आज से तुम सब लोगों की लाइफ मेरे हाथ में है और हम लोग जो बोलेंगे तुम लोगों को ही करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद एक बंदा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कमीने तू अपने आप को क्या समझता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे जो मास्क पहना हुआ बंदा था, वो मास्क पहना हुआ बंदा सीधा जाके उसका गला काट देता है और वो बंदा वहीं पर ही मर जाता है। और ये सब देखने के बाद सब लोग पूरा शॉक हो जाता है और फर्स्ट शॉट बोलता है कि आइंदा से कोई दखल अंदाजी ना करे। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक रूम में दिखाया जाता है। हम लोगों को वही 3 बंदों को दिखाया जाता है जो कि उन एसेसिन को कंट्रोल कर रहा था, सबको ऑर्डर दे रहा था। गाइस यहाँ पर 3 बंदों को 3 नाम दिए गए हैं। एक है फर्स्ट शॉट, एक है सेकंड शॉट और एक है थर्ड शॉट। सब लोगों के मार्क्स ही एक तरह के हैं। मुझे यहाँ पर पहचानने में दिक्कत हो रहा है कौन फर्स्ट शॉट है, कौन सेकंड शॉट और कौन थर्ड शॉट। सो तुम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। सो बैक टू द स्टोरी। ये लोग यहाँ पर सबके बारे में बात कर रहा था। ये लोग यहाँ पर ये बात कर रहा था कि कौन कौन काम के है और कौन कौन यूजलेस। और आखिर में ये लोग हमारे एमसी के बारे में बात करता है, मतलब कि प्यूल के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं कि वहां से सेकंड शॉट चला जाता है और हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शॉट अपने जेब में से कोई स्क्रोल टाइप की किसी चीज को निकालता है। फर्स्ट शॉट अपने मन में सोचता है कि 6 साल के अंदर अंदर हम लोगों को ये रिक्वेस्ट पूरा करना पड़ेगा। और भी सोचता है कि कैप्टन ने ऐसा रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट किया है। फिर हम लोग जान पाते हैं कि इनकी ग्रुप की नाम है ब्लैड शैडो ग्रुप और इन लोगों के ग्रुप के पास एक असैसिनेशन का रिक्वेस्ट आया था। और इसमें और भी बताया जाता है कि 7 साल के अंदर इस रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा और इसके बदले में उन लोगों को 5 लाख गोल्ड मिलेगा। यहाँ पर एक कंडीशन में दिया जाता है कि इस काम को करने के बाद कोई ब्लड शैडो ग्रुप का ट्रेस नहीं रहना चाहिए, मतलब कि कोई निशान, नाम और निशान नहीं रहना चाहिए। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि थर्ड शॉट सबको अपनी तरफ बुलाता है और फिर एक छत की तरफ इशारा करके दिखा के बोलता है कि जो भी उस फ्लैग को सबसे पहले ले आएगा उसे 2 घंटे की ब्रेक दिया जाएगा और जो भी उस फ्लैग के पास आखिरी में पहुंचेगा उसे असली की हेल क्या है वो दिखाएगा। सिंपल शब्दों में बोले तो जो भी लास्ट आएगा उसे बहुत ही टॉर्चर किया जाएगा। और तभी सब लोग फ्लैग की तरफ भाग के जाने लगता है। हम लोग देखते हैं कि सोयुल सबसे पहले उस फ्लैग के पास पहुंचा था। फिर हम लोगों को उन फर्स्ट शॉट और सेकंड शॉट को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा था कि शायद हम लोगों ने प्यूल से थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था क्योंकि उसका परफॉर्मेंस उतना बुरा भी नहीं था और उतना अच्छा भी नहीं था। तो गाइज इनको लगता है कि हमारा एमसी एवरेज है, लेकिन गाइज हम लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं उनमें से सबसे हमारा एमसी स्ट्रॉन्गेस्ट है। इन लोगों को ये पता नहीं है कि प्यूल अपनी तरफ ज्यादा अटेंशन नहीं लेना चाहता है। फिर हम लोग देखते हैं कि प्यूल किसी बुक को पढ़ रहा था। साइड से कोई बोलता है कि तुम अभी भी इस थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक को सीख रहे हो। तो हम लोग देखते हैं कि ये बोला था सोयुल ने। प्यूल बोलता है कि मेरा मन कर रहा था, मैं इसलिए देख रहा था। सोयुल बोलता है तुम सारा दिन ये करते रहते हो, क्या तुम बोर नहीं होते हो। फिर सोयुल ये बोल के चला जाता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। और फिर हमारा एमसी सोचता है कि ये थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक उन लोगों को फर्स्ट शॉट ने दिया था और इस थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक को सीखने के लिए उन लोगों को 3 महीने के टाइम दिया था। पियूल यहाँ पर अपने मन में बहुत कुछ सोचता है, लेकिन मैं ये सब शॉर्ट में बताऊंगा। पियूल यहाँ पर बताता है कि इस टेक्निक को उन लोगों को दिया गया था इसलिए ताकि वो लोग अपने अंदर की क्यूआई को फील कर पाए। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर और नॉर्मल लोगों को लग रहा था कि ये एक नॉर्मल सी टेक्निक है, लेकिन हमारे एमसी ने इस टेक्निक को इस हद तक मास्टर कर चुका था कि उसकी पावर अब पहले से भी बहुत बढ़ चुका था। हमारा एमसी बोलता है कि मैं शायद से दूसरों से पहले ही मार्शल आर्ट टेक्निक्स को बहुत ही जल्दी से सीख लेता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपना पावर को किसी को शो नहीं करता हूँ। और एक दिन एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे पावर के बारे में सबको पता चल चुका था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि सब लोग ट्रेनिंग कर रहा था और हमारा एमसी भी ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे एक बंदे ने हमारे एमसी पर जानलेवा हमला कर दिया था, लेकिन हमारे एमसी ने उसे डॉस कर लिया था। प्यूल सोचता है कि क्या ये मुझे मारना चाहता है। हम लोग देखते हैं कि वो बंदा हमारे एमसी से बोलता है कि ट्रेनिंग करने में मजा नहीं आ रहा है, तो क्यों ना हम दोनों एक रियल फाइट करें। एमसी उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलता है और पीछे उस इंस्ट्रक्टर के तरफ देखता है। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो बंदा हमारे एमसी से बोलता है कि तुम होल्ड बैक मत करना, क्योंकि ऐसा करने से मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। और जाके हमारे एमसी के चारों तरफ बहुत ही जल्दी जल्दी से मूव करने लगता
लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसने हमारे एमसी की तरफ एक ब्लेड को मार दिया था, लेकिन हमारे एमसी ने उसे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया था। उसके बाद उस बंदे ने हमारे एमसी के चारों तरफ से नीडल मारना शुरू कर दिया। हम लोग देखते हैं कि हमारे एमसी के चारों तरफ से नीडल आ रहा था, लेकिन हमारे एमसी ने उन नीडल्स को भी बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया था। और तभी वो बंदा हमारे एमसी के पीछे से अटैक करने आ रहा था, लेकिन हमारे एमसी ने उसकी हर एक तरीके की अटैक को डिफ्लेक्ट करने लग गया था। हम लोग देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर की नजर भी हमारे एमसी के ऊपर जाता है। फिर हम लोगों को उन दोनों को दिखाया जाता है। वो बंदा एमसी से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने सभी अटैक को डॉज कर दिया है। वो बंदा और भी बोलता है कि अगर तुम सारे अटैक्स को डिफेंड करने लग गए तो फिर मजा नहीं आएगा इसमें। वो हमारा एमसी को बोलता है कि मुझे इंटरटेन करो, मतलब कि वो हमारे एमसी को भी अटैक करने को बोल रहा था। हमारा एमसी सोचता है कि मेरे पास शायद और कोई चॉइस नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी ने अपने हाथ से उस प्लेट को छोड़ दिया था, जिसे देखने के बाद उस इंस्ट्रक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता है। हम लोग देखते हैं कि वो बंदा हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा था और बोल रहा था कि तुम ऑलरेडी गिव अप कर रहे हो। उसके बाद हम लोग एक चीज देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो बंदा हमारे एमसी के पास पहुंचता है, वो हमारे एमसी ने उसके पेट में बहुत ही तगड़ा एक किक मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी मुंह से भी खून निकल आता है। हमारा एमसी यहीं पर नहीं रुकता है और उसके हाथ को पकड़ के बिल्कुल ही ब्रूटल तरीके से तोड़ डालता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी उसके सामने खड़ा था। फिर हम लोग देखते हैं कि पीछे से कोई बोलता है कि क्या ये तुमने किया है। हम लोग देखते हैं कि ये बोला था फर्स्ट स्वॉर्ड ने। हमारा एमसी उनको देख के शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वो आने के बाद ही हमारे एमसी के गले के पास एक स्वॉर्ड को रख देता है। और ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि हमारे एमसी को कुछ भी पता नहीं चला। एमसी उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि ये कितनी फास्ट है, मैंने तो इससे देख भी नहीं पाया। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखे थे कि फर्स्ट स्वॉर्ड वहां पर आने के बाद पीयूल के गले के पास स्वॉर्ड टांग देता है। और ये सब फर्स्ट स्वॉर्ड ने इतना जल्दी जल्दी से किया होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ भी पता नहीं चलता है। पीयूल सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर एक भी मिस्टेक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर मार देगा। फिर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्वॉर्ड उसे कुछ भी नहीं करता है और अपने स्वॉर्ड को वापस ले लेता है। और फर्स्ट स्वॉर्ड वहां से जाते हुए बोलता है कि एक एसेसिन को कभी भी अपने पीछे कोई ट्रैश नहीं छोड़ना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि वहां से फर्स्ट स्वॉर्ड चला जाता है। और फिर जैसे ही फर्स्ट स्वॉर्ड वहां से जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा चैन से सांस लेता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को डायरेक्ट 6 साल बाद के सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग जिस जगह पर रह रहे थे वो जगह पूरा टूटा फूटा हुआ था। और वहां पर हम लोग एक ऐसे सीन को देखते हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा है। वो ऐसे सीन अचानक से अपने शॉट को किसी जगह पर मारता है और फिर हम लोगों को पता चलता है कि वहां पर कोई छुपा हुआ था। वो ऐसे सीन उसे बोलता है कि अगर मैं कोई एनिमी होता तो तुम अब तक मर चुके होते। फिर वो एसेसिन वहां से जाते हुए सोचता है कि ये लोग चुपने में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैं इनको बहुत ही आसानी से ढूंढ सकता हूँ। तो वो एसेसिन यहाँ से जाते हुए बहुत सारे छुपे हुए बंदों को पकड़ रहा था। और सबको पकड़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर में सिर्फ एक ही बंदा बचा था। वो एसेसिन जाते हुए चारों तरफ देख रहा था, लेकिन उसे कहीं भी मिल नहीं रहा था। वो सोचता है कि मुझे बताया गया था कि यहाँ पर 5 बंदे छुपे हुए हैं, लेकिन मुझे 4 बंदा मिल गया है, लेकिन मुझे अभी भी एक बंदा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास गलत इंफॉर्मेशन है। तो एसेसिन उसे नहीं ढूंढ पा रहा था, इसलिए बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तुम बाहर आ जाओ। वो एसेसिन देखता है कि उसके साइड पे ही नीचे एक जगह पर हलचल हो रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि वहां से एक बंदा निकल कर आता है, जो कि था पीयूल। पीयूल को देखने के बाद वो एसेसिन बहुत ही शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये मेरा इतना पास छुपा हुआ था, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं चला। क्या कोई ह्यूमन इस तरीके से अपना प्रेजेंस छुपा सकता है? पीयूल बाहर आने के बाद उस एसेसिन से पूछता है कि अब जबकि ट्रेनिंग खत्म हो चुका है तो क्या मैं अपना ब्रेक ले सकता हूँ? वो एसेसिन उसे हाँ बोल देता है और पीयूल वहां से जाने लगता है। और वो एसेसिन पीछे अपना मन ही मन में पीयूल को गाली दे रहा था, शायद इसलिए क्योंकि पीयूल उससे बहुत ही पावरफुल था और चुपने में भी उससे अच्छा था, और इसीलिए शायद वो हमारे पीयूल से जेलस था। और सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि पीयूल किसी दूसरी जगह पर आ चुका था। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर 3 बंदे हमारे पीयूल के लिए इंतजार कर रहा था। वैसे गाइज मुझे इन तीनों में से सिर्फ एक का ही नाम याद है, जो कि है सोयुल। पीयूल यहाँ पर आने के बाद एक बंदे को देखकर बोलता है कि तुमने फिर से अपना फेस को चेंज कर लिया है, सो ग्यूक्सन। तो गाइस हम लोगों को पता चलता है कि ये सो ग्यूक्सन है।
और पियूल और भी बोलता है कि क्या ये यो क्वांगिंग का फेस है। दरअसल गाइस, क्वांगिन वही होता है जिसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर का पिछले पार्ट में फाइट हुआ था। और उसके बाद हम लोगों को सोयूल को दिखाया जाता है जो कि बोलता है खाने का क्वालिटी पहले से बेहतर हो चुका है। और सोयूल अपना फेस को थोड़ा सीरियस करते हुए बोलता है कि हम लोगों को जल्दी ही एक मिशन दिया जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक रूम में दिखाया जाता है। हम लोग एक बंदे को देख पाते हैं जिसके सामने एक मास्क पड़ा हुआ था और ये मास्क था फर्स्ट स्वॉर्ड का। तो हम लोग जो बंदे को देख पा रहे ये था फर्स्ट स्वॉर्ड। फर्स्ट स्वॉर्ड अपने मन में सोचता है कि लास्ट 6 सालों में 300 बच्चों में से 30 एसेसिन को बनाया है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहां पर सेकंड स्वॉर्ड और थर्ड स्वॉर्ड भी आ जाता है और वो दोनों यहाँ पर आकर फर्स्ट स्वॉर्ड को देखकर बोलता है क्या कि तुमने अपना मार्क्स क्यों उतारा। फर्स्ट स्वॉर्ड बोलता है कि 6 साल हो चुका है, तुम लोगों को नहीं लगता है कि अब इनफ हो चुका है और तुम लोग भी अपना मार्क्स को उतार सकते हो। और ये सुनने के बाद वो दोनों पहले तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों भी अपने अपने मार्क्स उतार लेता है। तो यहाँ पर पहली बार हम लोगों को उन दोनों का भी फेस दिखाया जाता है। तो वो तीनों यहाँ पर बैठ के बहुत सारी बातें करता है जो कि मैं शॉर्ट में बताऊंगा। वो लोग बोल रहा था कि 7 साल हो चुके हैं और अब जाके उन लोगों को इस जगह से मुक्ति मिलेगा क्योंकि सभी को इस जगह से एसेसिनेशन मिशन के लिए भेजा जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शॉट थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम लोगों को नहीं लगता है कि अब फाइनल स्टेज में जाने की टाइम हो चुका है। और हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शॉट अपने सामने एक कल्टीवेशन टेक्निक की बुक को रखता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को सभी के सभी बच्चों को दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट और थर्ड शॉट था। फर्स्ट शॉट बोलता है कि तुम सब लोगों में से किसी 3 बंदों को इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखना पड़ेगा और बाकी जो 27 बंदे बचे होंगे उन सब लोगों को जो 3 बंदे इस सामने रखे हुए मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखेगा उन सबको एसासिनेट करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं सब लोग मिलके जो भी इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखेगा उन लोगों को मार डालेगा। और हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शॉट की वो बातें सुनने के बाद सब लोग डरने लगता है। फर्स्ट शॉट और भी बोलता है कि ये तुम लोगों का आखिरी ट्रेनिंग होने वाला है और इस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद तुम लोगों को और किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जाएगा। फिर हम लोगों को सोयूल को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ऐसा 3 कौन ही बेवकूफ होगा जो अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला है हमारे लिए। उसके बाद हम लोगों को पियूल को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अब तक हम लोगों ने जितनी भी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखा है उन सब में से ये वाला शायद से बहुत ही पावरफुल हो सकता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ खड़ा कर देता है और बोलता है कि मैं इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखूंगा। जो सुनने के बाद वहां पर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर सोयूल पियूल से पूछता है कि क्या तुम कोई गधा हो जो अपने आप को हमारे लिए सेक्रीफाइस करने वाले हो। फिर पियूल भी एक बहुत ही करारा जवाब देता है। पियूल जवाब देता है कि टाइम आने पे ही देखा जाएगा कि कौन एक गधा है और कौन एक उल्फ है। अब यहाँ पर जितने लोगों को भी पता नहीं है कि उल्फ का मतलब क्या है उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि उल्फ का मतलब है भेड़िया। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि सब लोग मिलके जितने भी लोगों ने उस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा होता है उन सबको मार रहा था। हम लोग देखते हैं कि सोंग चियोनू ने सेकंड लास्ट बंदे को भी मार दिया था। उसको मारने के बाद सोंग चियोनू अपने मन में सोचता है कि अब सिर्फ एक ही बंदा बच गया है जो कि है प्यूल। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर लीमिन भी था और वो सब मिलके बातें कर रहा था कि वो लोग बहुत देर से प्यूल को ढूंढ रहे हैं लेकिन प्यूल को उन लोगों ने किसी जगह पर भी ढूंढ नहीं पाया। और लीमिन बोलता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि प्यूल ने अंडरग्राउंड इस जगह को छोड़ के चला गया। सोयूल ने उसे रोक दिया और बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, उसका स्किल्स ही इतना अच्छा है कि हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और सोयूल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जब प्यूल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था मैंने उसे एडवाइस दिया कि वो अपने स्वॉर्ड के साथ फाइट ना करे क्योंकि प्यूल स्वॉर्ड के बिना फाइटिंग में बहुत ही अच्छा था। और सोयूल आखिर में अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दिया है प्यूल को एडवाइस देके क्योंकि उसे पहले से ही हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था। फिर सोग्युक्सन बोलता है कि क्यों ना हम लोग मिलके सभी के सभी इंस्ट्रक्टर को ही मार डालते हैं क्योंकि उन लोगों को मारना प्यूल को मारने से आसान है। लेकिन सोंग चियोनू उसे मना कर देता है और बोलता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं श्योर हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन को लगा रखा है।
और फिर सोयूल सबको रोक देता है और बोलता है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो और प्यूल को ढूंढने में फोकस करो। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पीछे से कोई बंदा निकलता है और हम लोग देखते हैं कि ये बंदा था प्यूल। मतलब कि प्यूल अब तक इन लोगों के पास ही था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चला कि प्यूल इनके पास ही है। और प्यूल बोलता है कि क्या इंस्ट्रक्टर को मारना। तो लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखे थे कि सब लोग मिल के पीयूल को ढूंढ रहा था, लेकिन किसी को भी पीयूल मिल नहीं रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पीयूल उन लोगों के पास ही था। दरअसल गाइस सब लोग मिलकर भी पीयूल को इसलिए नहीं ढूंढ पा रहा था क्योंकि पीयूल की छुपने की स्किल एक अलग ही लेवल पर था। फिर हम लोगों को इंस्ट्रक्टर की बेस को दिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर की बेस से मेरा मतलब फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट और थर्ड शॉट जहाँ पर रह रहा था उस जगह को हम लोगों को दिखाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा पीयूल उस जगह पर आ चुका था। पीयूल देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे एसेसिन्स गार्ड कर रहा था। पीयूल सोचता है कि चाहे यहाँ पर कितने भी गार्ड रहे, लेकिन मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि पीयूल वहाँ पर अपने प्रेजेंस को छुपाने के लिए एक टेक्निक को यूज करने लगता है। तो हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि इंस्ट्रक्टर ने छुपने के लिए उन लोगों को जो टेक्निक दिया था उस टेक्निक का नाम था टर्टल ब्रीथिंग टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से वो लोग अपने प्रेजेंस को हाइड कर सकते थे, लेकिन इस टेक्निक का डिसएडवांटेज यह था कि अगर इस टेक्निक को यूज करते टाइम कोई मूव करता है तो ये टेक्निक काम नहीं करेगा। लेकिन मेन कैरेक्टर ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया था। पीयूल ने थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक और टर्टल ब्रीथिंग टेक्निक को मिला के एक ऐसा टेक्निक को बना लिया था जिसकी मदद से वो अपने प्रेजेंस को मूव करते हुए भी बहुत ही आसानी से हाइड कर सकता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीयूल ने उन दोनों एसेसिन के बीच में से चला जाता है और वो दोनों एसेसिन्स को कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके बाद पीयूल अंदर आने के बाद एक रूम के अंदर चला जाता है। उसके बाद पीयूल अंदर आने के बाद चारों तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोच रहा था कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा सीक्रेट है जो ये लोग हम लोगों से छुपाना चाहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीयूल ढूंढते ढूंढते वही स्क्रोल को निकाल लेता है। दरअसल गाइज ये वही स्क्रोल होता है जिसको हम लोगों ने शायद से पार्ट 2 में या फिर पार्ट 3 में देखे थे, और आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इस स्क्रोल में एसासिनेशन रिक्वेस्ट के बारे में बताया गया था और इसी स्क्रोल में एसासिनेशन रिक्वेस्टर का नाम भी लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों को पहली बार रिक्वेस्टर का नाम भी पता चलता है जो कि था वो गुन संग। और इस लेटर को पूरा पढ़ने के बाद पीयूल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये वो गुनसन कौन हो सकता है जो 300 बच्चों को किडनैप करा के 7 साल के लिए ट्रेनिंग करवाता है। और तो और वो 300 बच्चों में से लगभग 270 बच्चों की मौत भी हो चुका है। और उसके बाद पीयूल अचानक से फील करता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा था और हम लोग देखते हैं कि वो था फर्स्ट स्वॉर्ड। और फर्स्ट स्वॉर्ड यहाँ पर आने के बाद रूम की दरवाजा खोलता है और चारों तरफ देखने लगता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पीयूल नहीं था। उसके बाद फर्स्ट स्वॉर्ड जब बुक्स की तरफ देखता है वो देखता है कि बुक्स जिस जगह पर था वो उस जगह पे बुक नहीं था और फर्स्ट स्वॉर्ड को पता चल चुका होता है कि यहाँ पर कोई आया था। उसके बाद हम लोगों को सेकंड स्वॉर्ड और थर्ड स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अंदर आ रहा था। वो दोनों फर्स्ट स्वॉर्ड को देख के थोड़ा शॉक हो जाते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि फर्स्ट स्वॉर्ड अपने बॉडी से बहुत ही प्रेशर रिलीज कर रहा था। थर्ड स्वॉर्ड फर्स्ट स्वॉर्ड से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फर्स्ट स्वॉर्ड बोलते हैं कि रूम में कोई आ गया था। और सेकंड स्वॉर्ड और थर्ड स्वॉर्ड ये बात सुनने के बाद बहुत ही शॉक हो जाता है और बोलता है कि इतनी ज्यादा एसेसिन के बीच में से कौन अंदर आ सकता है। वो तीनों मिलके बहुत देर सोचने के बाद उन तीनों को पता चल चुका होता है कि यहाँ पर कौन आया था। यहाँ पर इतनी एसेसिन के बीच में से किसी को ना पता चलते हुए अंदर आने की एबिलिटी सिर्फ पीयूल के अंदर ही था। और हम लोग देख पाते हैं कि पीयूल अभी भी अपने प्रेजेंस को हाइड करके उन तीनों के ऊपर ही छुपा हुआ था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शॉट डिसाइड करता है कि वो पीयूल की वजह से सभी बच्चों को पनिशमेंट देगा। सेकंड शॉट और थर्ड शॉट पूछता है कि किस तरीके की पनिशमेंट। फर्स्ट शॉट बोलता है कि वो हेल फ्लूट की मदद से सबको पनिशमेंट देगा। और ये बात सुनने के बाद सेकंड शॉट और थर्ड शॉट बोलता है कि लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया थे कि हम लोग सबसे आखिर में हेल फ्लूट को यूज करेंगे। जिसकी जवाब में फर्स्ट शॉट बोलता है कि अब पीयूल को और सभी बच्चों को दिखाने का टाइम आ गया है कि उन लोगों के असली ओनर कौन है। और हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग आखिर में राजी हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शॉट एक ऊंची जगह पर आ जाता है और फर्स्ट शॉट के हाथ में हम लोग वही हेल फ्लूट को देख पाते हैं। और हम लोग नीचे देख पाते हैं सब लोगों को। हम लोग देखते हैं कि सब लोग अभी भी पीयूल को ढूंढ रहा था, लेकिन किसी को भी पीयूल अब तक नहीं मिला होता है। अचानक से सभी लोगों को किसी आवाज सुनाई देने लगता है और हम लोग देखते हैं कि इस आवाज की वजह से सब लोगों को अपना पूरा बॉडी पे किसी तरह की पेन की फील होता है।
और इस आवाज की वजह से सब लोग मिट्टी पे गिर गया था और सब लोग चिल्लाने लगता है। हम लोग लीमिन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई इंसेक्ट मेरा बॉडी को डिवावर कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि लीमिन के पास कोई आ जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि ये था हमारा प्यूल जो कि बिल्कुल ही सही सलामत खड़ा हुआ था। तो गाइस हेल फ्लूट की आवाज की वजह से प्यूल को क्यों कुछ भी नहीं हुआ होता है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। आई नो ये वीडियो बहुत ही छोटा था, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसके बाद एक और सीरीज पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वो वीडियो मैं शायद से फ्राइडे या फिर सैटरडे को अपलोड कर दूंगा। वो सीरीज भी बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो वो सीरीज जब मेरे चैनल पे आ जाए तो आप लोग जरूर से चेक करना। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना और बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।